ये हैं जनूबी पंजाब के शहर मियाचन्नू से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर हिना, जिन्होंने अपनी डॉक्टर की जॉब छोड़कर यूट्यूब पर चैनल बना लिया। देखते ही देखते डॉक्टर हिना यूट्यूब पर इतने कम अरसे में किस तरह कामयाब हुई, जानिए आज की इस मुनफरिद वीडियो में। अगर आप घर में बैठी हुई तो आप किचन हैक्स टिप्स बना सकती हैं, या मतलब कुछ देसी व्लॉगिंग कर सकते हैं, पंजाबी व्लॉगिंग या डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं। अपना फेस भी नहीं भी लेके आना चाहती तो आप फिर भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। अपने घर वालों की सपोर्ट आपने लाजमन लेनी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने शोहर की इजाज़त, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने बाप और अपने भाइयों की इजाज़त लाजमन लेनी है, क्योंकि इनकी इजाज़त के बगैर हम लोग नाकामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर हमीद। आज मैं जनूबी पंजाब के शहर मियाचन्नू में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने डॉक्टर की जॉब छोड़कर यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते बहुत ही कम अरसे में इन्होंने यूट्यूब पर कामयाबी हासिल की। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर की जॉब क्यों छोड़ी और यूट्यूब पर चैनल कब और कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, लोग डॉक्टर की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं उसको जो डॉक्टर की जॉब लेने के लिए, लेकिन आपने अपनी बनी बनाई डॉक्टर की जॉब को भी छोड़ा, स्टडी भी की हुई थी, उसके बाद यूट्यूब चैनल कैसे, कब और कैसे बनाया? मेन बात ये है कि देखिए, अगर हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं हमें बेनिफिट्स ही नहीं है। इतनी स्टडी और इतनी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा है कि जब हमें सैलरी मतलब अच्छी नहीं मिल रही, तो 20-25 हज़ार सैलरी नहीं होती। ये तो होता है कि मजाक ही है कि भाई एक बंदा डायलिसिस इंचार्ज है तो डायलिसिस टेक्नीशियन की इतनी हम स्टडी पे खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हमें वो बेनिफिट नहीं मिला तो क्या ही फ़ायदा। और सारा दिन बाहर गुजारो और घर में लेके आओ एंड पे महीने बाद जी 20 हज़ार, तो ये तो गलत बात है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। मैंने भी फिर सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हम भी आप लोगों की तरह 4 पैसों को 8 पैसों में कन्वर्ट करें और लाखों कमाएं। तो ये यूट्यूब चैनल कब और कैसे स्टार्ट किया था? कब ये तकरीबन मैं वैसे तो मुझे तकरीबन 2 साल से शौक था, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन मुझे 6 माह हुए जॉब छोड़े हुए, ये मैंने जॉब छोड़ दी अब, तो क्योंकि उसमें कोई इतनी अर्निंग नहीं थी और इतनी सैलरी नहीं थी। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो लगती नहीं है और प्राइवेट में इतनी सैलरी नहीं होती, तो जब तक हमारी कोई हुकूमत नहीं बनेगी तब तक हमें अच्छी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने ये 2 माह पहले ये चैनल बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ 20 हज़ार कमा रही थी और वो रो धो के मुझे मिलते थे 20 हज़ार में से भी आधा मुझे फ़ाइन हो जाता था, लेट आने का, जल्दी जाने का, और अगर एक बताए बगैर छुट्टी कर ली 1000 रुपये उसका फ़ाइन हो गया, तो 1000 रुपये खाने का कट कर लेते थे, बाकी मैं कुछ चाय पी लेती थी, सैलरी मेरी वहीं पूरी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, और 2 माह में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मैं 20 हज़ार कमाती थी उससे ज़्यादा वहाँ अब अर्न कर रही हूँ। तो यूट्यूब चैनल आने से पहले आपका यूट्यूब पर आइडियल कौन था? किससे मोटिवेट हुई थी और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था? आइडियल तो कोई ख़ास नहीं था, बस बहुत ज़्यादा तकरीबन कोई 8-10 लोग थे जिनसे मैं जिनको फॉलो करती थी, देखती होती थी, शौक़ था मुझे उनको ज़्यादा फॉलो करने का। डकी भाई हैं, तनवीर टेक यूट्यूबर है, सिस्ट्रोलॉजी हैं, और जैसे अब 2-4 लोग और भी हैं, अब मैं किन किन का नाम लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो लोग, डकी भाई का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि मैंने 6-7 साल मेहनत की और फिर अब जाके इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो फिर मैंने सोचा अगर वो मेहनत कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे एक मिसाल, एक चूंटी कितार बना के जा रही होती है, वो दीवार पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और वो चढ़ती है, और अल्लाह ताला उसे हिम्मत देता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो इसी तरह मैंने भी हिम्मत की और मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट की, ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई ने। अच्छा, तो जब आप यूट्यूब पे आई तो लोगों के क्या रिएक्शन है? सबसे पहले आपके अपने घर वालों को किस तरह आपने राज़ी किया था, उनको किस तरह मोटिवेट किया था, फिर आप यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट? मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, तो जैसे ही मेरे कुछ रिश्तेदार थे, सबसे पहले तो उनका बहुत गलत रिएक्शन था। 2-3 वीडियोज़ के बाद उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, अब्बू को ताने देने लग गए कि ये तुमने अपनी बेटी को किस काम पर लगा दिया, इसकी शादी करो, इसकी शादी की उम्र है, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो खैर हमारी अब रिश्तेदारों से बिल्कुल ही जो दाद के लोग हैं, चाचू लोगों से इतनी ज़्यादा झगड़े हो गए हमारे, तो वो कह रहे हैं कि जी अगर इसने नेट पे आना है तो फिर हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें। खैर ताल्लुकात तो बाद में बहाल हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर हम लोगों को देखेंगे तो हम फेस नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कितने की उम्मीदें तोड़ी, कितने की उम्मीदों पे पानी फेरा है? बहुत ज़्यादा लोगों ने मैं ज़्यादा हर्ट हुई हूँ इस चीज़ से कि वो लोग जो मुझे डॉक्टरी में लिहाज में इतना पसंद करते थे, और जैसे ही मैं व्लॉगिंग में आई हूँ तो वो लोग मुझे बुरा कहते थे। तो लेकिन अब वही लोग, अब मैं 20 हज़ार से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, जो 20 हज़ार वहाँ पे था मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। तो लोग जलते हैं इस बात से, अब मिलने के लिए कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह कोई भी लड़का या लड़की या लड़का है, उसका शौक़ होता है कोई अच्छी जो भी वाइफ मिले या हस्बैंड मिले तो वो जॉबलेस हो। अब आप डॉक्टर थी, कईयों की होता है ना कि लड़कों का भी मेरी जो बीवी होगी वो डॉक्टर होगी, तो अब वो उनके जो होते हैं जिसके साथ रिश्ता, तो वो उसके ख्यालों पे ख्वाबों पे पानी फिर गया। अब आप व्लॉगर, क्या ख्याल के पहले से ज़्यादा चाहने वाले होंगे या कम होंगे?
नहीं, पहले से ज़्यादा चाहने वाले देखें वो लोग जो मुझे देखना पसंद करते हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्यार मोहब्बत मेरे साथ है। और मतलब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के बाद ये जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, इन्हीं की सपोर्ट है मुझे। अच्छा, एक आपका डायलॉग बड़ा वायरल है कि आप इस तरह करके वो कहते हैं कि रिश्तेदारों को आग लगानी चाहिए। ये क्या चीज़ है कि रिश्तेदार जाए पहाड़ में, उनको लगे आग, तो बस यही काफ़ी है। आप एक अपने व्लॉग में कह रही थी कि व्लॉगिंग या चैनल पे आने से पहले लड़कियों के लिए सबसे पहले रिश्तेदारों की टांगें तोड़नी चाहिए। हाँ, तो और क्या है, ऐसे ही कान खींचते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं। अपने घरों में देखते नहीं, हमारे घरों में कहते रहते हैं कि भाई इसको सेट करो। बंदा पूछे तुम लोग अपने घर में देखो, तुम लोग एक तो देते नहीं है, दूसरा ऊपर तनकीद करते हैं। नहीं, वही ना कि मतलब वो कौन सा हमें दे रहे हैं। अगर मैं व्लॉगिंग नहीं करती फॉर एग्जांपल, तो मैं जॉब भी छोड़ देती हूँ, क्या वो मुझे खाने पीने के लिए देंगे? क्या वो मतलब मेरी विशेज़ है वो क्या वो पूरी कर देंगे? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि जब से आपने चैनल स्टार्ट किया, आपके रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा जो करीबी होता है चाचू, उसने आपसे रिश्तेदारी से लातलकी कर दी है। बड़ी मुखालफतबाजी चल रही है इस टाइम, वो देख रहे होंगे। बहरहाल चाचू सॉरी। तो बहरहाल आपसे भी सुलह करूँगी, मिला दूँ, ठीक है ना। अपने अब्बू की भी सुलह बड़ी बन जाएगी। बड़ी तो पहले भी है, लेकिन जब ये पैसे की तरफ से नहीं, अभी मैं बड़ी नहीं हूँ। अभी मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान का नाम अभी आप फिटर भी थी। पाकिस्तान का नाम रोशन करके फिर अपने चाचू जान को लेके आऊँगी आगे। अच्छा, तो ये आपकी मोहब्बत है फिर भी चाचू जान के लिए। उन्होंने आपको चैनल पे आने नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी आ गई। ये नहीं सोचा था कि जब बड़े मना करते तो उसमें बंदा नाकाम होता है? बड़े मीन्स ज़रूरी नहीं है, पहले फैमिली नहीं, पहले रिश्तेदार नहीं आते, पहले माँ बाप बहन भाई आते हैं। जब मुझे मेरे भाइयों ने इजाज़त दे दी, मेरे वाला साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे इजाज़त दे दी, तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब अपनी जॉब छोड़कर हज़ारों में आप यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं? लड़की की उम्र और पैसे नहीं पूछते होते। नज़र लग जाती है। नहीं, अब लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में कोई हिडन थे ना। इंशाल्लाह एक दिन करोड़ों में भी कमाऊंगे। आप हज़ारों में? हज़ारों में तो पहले ही कमा रही थी। नहीं, यूट्यूब से आप कह रही थी कि जॉब से ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं। हाँ, वो अभी इसको ना बताओ, नज़र लग जाएगी। अब वो कहते होते हैं कि बताते नहीं होते, नज़र लग जाती होती है। हमें पता है। हमने आपकी वाइटी देख ली है। हाँ, बस उसको राज ही रखो फिलहाल। बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और बाकी इन सब की सपोर्ट है मेरे साथ। आप पे जो दुख है वो अपने रिश्तेदारों की जो टांगें तोड़ी है उसका दुख है। नहीं, टांगे बस अब तोड़िए, बाद में जुड़वा लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो खुद डॉक्टर है ना, इसलिए जोड़ लेंगी। बिल्कुल। अच्छा, किन मराहिल से गुजर के आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था? कितनी दूर जाना पड़ता था? किस चीज़ पे जाती थी? ज़्यादा मतलब मुझे बताने का, कोई जितलाने का शौक़ नहीं है। बस एक ही चीज़ बताऊंगी कि जो मैंने सबसे ज़्यादा मुश्किलात हालात फेस किया। आपको पता है एक लड़की के लिए यूट्यूब की दुनिया पे आना बहुत मुश्किल है। अगर हम अच्छे नज़रिए से आ रहे हैं, अच्छे नज़रिए से हमें लोग देख रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और वो लोग भी हैं जिनके माँ बाप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्ट कर रहे हैं, शोहर भी, वो बीवियाँ भी तो हैं जिनको शोहर खुद सपोर्ट कर रहे हैं, शोहर खुद वीडियो बना रहे होते हैं, ये भी तो है ना। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे घर वालों की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सपोर्ट है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है। बाज़ जो फैमिलीज़ है वो बहुत वर्गल व्लॉग्स बनाती हैं। आप माशाल्लाह देसी माहौल दिखाती हैं, अपने घर के रूटीन्स दिखाती हैं। बिल्कुल, मैंने कभी कोई वर्गर व्लॉग नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि मेरे भाई मेरे साथ होते हैं, मैं अपने भाई के साथ आधी रात से भी कहीं बाइट से आ जाती हूँ, तो मुझे कोई बात करने वाला तो नहीं है ना। और जो जो मुश्किलात मरहलों से मैं गुजरी हूँ, वो ये था कि हमारे पास टूटी फूटी बाइक होती थी। मतलब अब्बू की जो बाइक थी वही थी ना, तो वो टूटी फूटी थी क्योंकि उसका हमने कोई खास सही काम नहीं करवाया था, यूनाइटेड बाइक। तो उस पर हम लोग जब भी इतनी धुंध में सुबह के टाइम 5 बजे, क्योंकि मैंने जॉब पर भी जाना होता था, जॉब तो बाद में छोड़ी थी ना मैंने, पहले जॉब भी स्टार्ट ही थी। तो कभी हमारे रास्ते में जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो चल के इतनी दूर तक ले जाते होते थे हम लोग। अच्छा, ये सारे जो यूट्यूबर होते हैं इनके पास टूटी बाइक्स ही क्यों होती, फिर वो बड़ी कारों पे आ जाते हैं? क्योंकि पहले हम लोग गरीब होते हैं ना, बाद में अमीर होते हैं, इसलिए। बाद में फिर आप किसी की बात ही नहीं सुनते? नहीं, बात मैं सबकी सुनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखे आपकी सुनिए तो आज आप मेरे पास बैठे हुए हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इन सब की, जिन्होंने टाइम दिया हमें अपने कीमती वक्त में से निकाल के। कितने का फ़ाइन हुआ हमें टाइम देने की वजह से? 2000 का। 2000 का फ़ाइन हो गया। अब देखें, मतलब 2-3 जगह से और से भी कॉल आई हुई है कि इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि आपको भाई ने कह दिया कि ठीक है जी आ जाएँ। अब मुझे आपने बस देर भी करवा दी बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एंड द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन फीमेल्स को पैगाम देना चाहती हूँ जो घर में बैठी हुई हैं, मतलब MA किया हुआ है, PhD की हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और घर में फ्री बैठी हुई हैं और अपनी पढ़ाई का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं आप लोग, मतलब कि उसको वेस्ट नहीं करें। अगर आप घर में बैठी हुई तो आप किचन हैक्स टिप्स बना सकती हैं, या मतलब कुछ देसी व्लॉगिंग कर सकते हैं, पंजाबी व्लॉगिंग, या डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं। अपना फेस भी नहीं भी लेके आना चाहती तो आप फिर भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। हाँ, अपने घर वालों की सपोर्ट आपने लाजमन लेनी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने शोहर की इजाज़त, और अगर आप अनमैरिड है तो अपने बाप और अपने भाइयों की इजाज़त लाजमन लेनी है, क्योंकि इनकी इजाज़त के बगैर हम लोग नाकामयाब हैं।
आज ही नाज़रीन हमारे साथ हिना जो है कंवल मौजूद थी। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हिना 07। आप सब जाके हिना व्लॉग 07। हिना आप खुद बता दें। नहीं, आप बताएं। हिना व्लॉग 07। हिना व्लॉग 07 इनके चैनल का नाम है। आप तमाम दोस्त जाके, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, तमाम दोस्त जाके, तमाम देखने वाले जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन जैसे तमाम स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को जो है वो आपके लिए एक मिसाल, एग्जाम्पल, इन सबको जाकर सपोर्ट करें। अल्लाह निगहबान।